ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वो है मौन रहने के फायदे। ये जो हम मौन साधना करते हैं, चुप रहने की साधना, इसके कौन कौन से फायदे होते हैं। तो मौन रहने के तो वैसे अनगिनत फायदे हैं। सारी समस्या ही जो है हमारे शब्दों के कारण पैदा होती है, वरना मौन के कारण तो हजारों हजार फायदे हैं। तो सबसे जो पहला फायदा है मौन रहने का, वो है लोग हमारे बारे में जान नहीं पाते। जी हाँ, आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं। अगर आप चुप रहोगे तो लोगों को आपके बारे में पता नहीं चल पाएगा कि ये किस तरह का है। लेकिन जब आप उन्हें बता देते हो, जब आप उनके सामने अपने शब्दों को प्रकट कर देते हो, अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हो, तो लोग आपको समझ जाते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की स्त्री है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों को आपके बारे में ना पता चले, लोग आपका ना यूज कर सके, या फिर लोग आपको ना परेशान करें, बहुत से लोग होते हैं उनको अपने व्यक्तित्व को छुपाना अच्छा लगता है। वो नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में ज्यादा जाने। तो उनके लिए जो मौन है वो तो सर्वोपरि है। जी हाँ, लोग आपके बारे में जान नहीं पाएंगे बिल्कुल भी कि आप किस तरह के हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है हमारा, हम एक खुली किताब की तरह नहीं रहेंगे दुनिया में। हम बहुत एक मिस्टीरियस पर्सन बनना चाहेंगे। अगर आप भी एक मिस्टीरियस पर्सन बनना चाहते हो, एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, एक रहस्यमयी व्यक्तित्व को अपनाना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए। ज्यादा लोगों से बातचीत ना कीजिए और ना ही ज्यादा किसी की बातचीतों को सुनिए। व्यर्थ की बातचीतों को तो बिल्कुल भी ना सुनिए। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और दूसरा बड़ा फायदा है कि मौन रहने से हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। जी हाँ, आप देखते हो कि आजकल कितनी ज्यादा लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं। कोई मोबाइल फोन पे परेशान करते हैं, कोई किसी भी तरह से मिलने से, या हजारों तरह की चीजें होती हैं। तो जितना हम मौन रहेंगे हमें कोई परेशान नहीं कर सकेगा, कोई अपने दिमाग का कचरा हमारे ऊपर नहीं डाल सकेगा। जी हाँ, कचरा ही तो डालते हैं लोग एक दूसरे के दिमाग में। आप देखिए, आप जिनसे बातें करते हो वो कितने ही ज्ञानी लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जो है बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी, किसी ने नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान ही किया, किसी की बात आपको बुरी लग गई, आप पूरा दिन सो नहीं पाए, पूरा दिन काम नहीं कर पाए। तो ऐसी ही बातों का क्या ही फायदा। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपसे हटने लगेंगे कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, इससे बताने का कोई फायदा नहीं है, इससे परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। लोग किन्हें परेशान करते हैं? जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर वो 2 बात बोलते हैं तो वो 4 बात बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों से दूर ही रहिए। आपको छट जाओगे, आप ऐसे लोगों से आप अपने आप दूर हो जाओगे जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि उसे पता चलेगा कि तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो इससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप जितना ज्यादा मौन रहोगे लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको लोग परेशान ना करें तो आज से ही ज्यादा से ज्यादा चुप रहना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए इस मौन का जादू, कैसे लोग परेशान करने वाले लोग आपसे दूर हटते चले जाएंगे। और तीसरा बड़ा फायदा है कि आपके झगड़े कम होंगे। जी हाँ, आपके झगड़े कम होंगे। आपने देखा होगा घर में इतनी ज्यादा आज के टाइम पे कितना कलह है, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि शायद ही संसार का कोई एक ऐसा घर होगा जहाँ पे संपूर्ण रूप से शांति होगी। तो क्यों होती है ये लड़ाइयाँ? ये लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होती कि किसी चीज की कमी है या कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शब्दों की वजह से। अगर आप शब्द ही बोलना बंद कर दोगे, अपने अंदर से शब्द ही निकालना बंद करोगे, तो लड़ाइयाँ ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगी। क्यों? ये संसार का नियम है, जैसे कि साइंस का, कि एक्शन के बाद ही रिएक्शन होगा। तो अगर लोग एक्शन करते ही रहेंगे, अगर आपको 2-4 बार उनको रिएक्शन नहीं दोगे,
तो वो समझ जाएगा कि ये तो कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, तो इसको कोई कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके लड़ाई झगड़े कम होंगे। और जो चौथा फायदा है वो है आपकी ऊर्जा बचने लगेगी। हम देखें कितनी सारी ऊर्जा जो है व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं, व्यर्थ के चिंतन में, मतलब एक दूसरे से बातें करते करते इतना कुछ गवा देते हैं अपना कि हमें सुध बुध ही नहीं होती कि सामने वाला हमसे क्या लेके चला गया। हमारी सारी ऊर्जा खींच के ले जाते हैं ये लोग, इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये सारी की सारी हमारी ऊर्जा खींच के ले जाते हैं और बदले में छोड़ जाते हैं हमारा सर दर्द और बेचैनी। इसके सिवाय आप बताइए संसार में आपको किसी ने क्या दिया? अब अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड्स को ही देख लीजिए, या अपने माता पिता को ही देख लीजिए, अपने बहन भाइयों को देख लीजिए, उन्होंने क्या ही दिया आपको? सिर्फ और सिर्फ सरदर्द और बेचैनी, और जो है रातों की नींद उड़ जाती है ज़्यादा बात करने से। तो कौन ही ये चाहेगा कि उसकी रातों की नींद खराब हो, बेचैनी पैदा हो, सर दर्द हो, उसे बीपी की गोलियां खानी पड़े? तो इससे अच्छा है कि हम मौन ही रहें, हमारी ऊर्जा बचेगी इससे। हम ये बची हुई ऊर्जा को अपनी ध्यान साधना में लगाए, अपनी मौन साधना में लगाए, कोई ऐसी साधना में लगाए जिससे हमारा जो लेवल है वो ऊपर उठ सके, और ये जो एनर्जी वैम्पायर्स है इनके बारे में हम और ज़्यादा जान सकें, इनसे हम दूर रह सकें। तो चौथा फायदा ये है। और पांचवा सबसे बड़ा फायदे की बात करूं तो मौन रहने से हमारी गहराई बढ़ती है। जी हाँ, जितने ज़्यादा हम मौन रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ऊर्जा बचेगी, और वो ऊर्जा हमारी गहराई में परिवर्तित होगी। हम उतने गहरे चिंतन करने लगेंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति पूरा दिन 4 लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उनके अंदर कोई भी गहराई नहीं होती, वो बहुत ही छिछले तलों में जीते हैं, बहुत ही छिछले तलों में। और जो व्यक्ति चिंतनशील होगा, आपने देखा होगा बहुत से साइंटिस्ट है, बहुत से बुद्ध पुरुष है, महापुरुष है, वो बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो वो कितने गहरे हो जाते हैं, उनके शब्दों में जो है भार आ जाता है, एक तरह का वजन आ जाता है। अगर वो 2 शब्द भी ऐसा बोलते हैं, अगर आप 2 शब्द भी ऐसा बोलोगे तो आपकी बातों में वजन लगेगा, ना कि छिछली बातों को। आप देखिए, लोग आपको बिल्कुल ही, हम छिछले हो जाते हैं ज़्यादा बातें करने से, हमारी गहराई बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। और जो छठा सबसे बड़ा फायदा है कि लोग आपको सीरियस लेने लगेंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास भी जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उन्हें लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, उन्हें यही कह के टाल देते हैं, अरे तो यूं ही बातें करता रहता है, अरे तो ऐसा ही है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मतलब इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है अगर आप बहुत ज़्यादा मौन रहते हैं। अगर आप 2 शब्द भी कहीं बोलोगे तो लोग आपको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और कितना बड़ा फायदा है ये, बजाय हम 24 घंटे बकवास करने के, हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा गवा देते हैं अपनी। क्या ही बचता है हमारे पास? एक तो हम दूसरे के लिए अपनी ऊर्जा गवाएं, ऊपर से हमें कोई ढंग से रिस्पॉन्स ना मिले, तो क्या ही फायदा है ऐसे ही बातों का। इससे अच्छा है मौन रहें। तो ज्यादा से ज्यादा हमें मौन रहना चाहिए। ये 6 फायदे तो सबसे बड़े फायदे हैं हमारे। तो आपको भी इसी तरह की बातें सुनना पसंद है, मौन रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, संसार से आप ऊब चुके हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चैनल इसीलिए ही बनाया है ताकि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, मौन रहना पसंद करते हैं, इन एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना चाहते हैं, इन व्यर्थ की भागदौड़ से वो थक चुके हैं, ताकि उन्हें पता चले उनके अंदर क्या शक्ति है। जी हाँ, क्या शक्ति है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो चुप रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। ये चैनल उन्हीं के लिए ही है जो व्यर्थ की बातचीत में पड़े रहना चाहते हैं, संसार में गाली गलौच, व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ की भागदौड़, बस पूरा दिन चिंतन, सरदर्द, एक दूसरे के ऊपर कचरा फेंकना। तो ये चैनल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक चिंतनशील व्यक्ति हैं, अगर आप एक प्रेमी व्यक्ति हैं, अगर आप ध्यान साधक हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है और ये वीडियो आप तक ही पहुंचेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चीज़ें
ऐसे लोगों की और ज़्यादा जो है काउंटिंग बढ़ सके, और ज़्यादा लोग जो है शांत रह सके, चुप रह सकें। और इस चैनल को शुरू करने का भी यही पर्पज़ है। तो मौन रहिए, खुश रहिए, शांत रहिए, ज़्यादा शब्दों का उपयोग ना कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मौन रहिए। ओम नमः शिवाय।